कांग्रेस के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है, लेकिन जिस मोड़ पर आज ताजपोशी हुई है कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी, जिस मोड़ पर मल्लिकार्जुन खड़गे निभाने जा रहे हैं, उस मोड़ पर कांग्रेस के सामने चुनौतियों का एक तरह से अंबार सा लगा हुआ है। सामने अगर हम देखें तो राजस्थान का सियासी संकट तो है ही, पार्टी को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती। पार्टी में कई धड़े और एक असंतोष जो पिछले दिनों हमने देखा वरिष्ठ नेताओं और युवा कांग्रेसियों के बीच, उस खाई को पाटना बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इसके अलावा जो तात्कालिक चैलेंजेस हैं जो कि एक किसी भी पार्टी के सामने होते हैं, वो चुनावों को लेकर हैं। और वो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी चुनौती गुजरात चुनाव है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव है। वहीं दक्षिण भारत में भले ही एक बुनियाद जरूर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस ऊर्जा की बात वो कह रहे हैं वो रख दी गई है, लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक में भी जो मुश्किलात हैं उसमें चूंकि खुद खड़गे कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी कि वहां पर पार्टी को मजबूती दें। और कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने क्या चुनौतियां हैं, कांग्रेस की कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें वाकई उन्हें दुरुस्त करना सबसे पहले उनकी प्राथमिकता होगी, इन सब विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। कांग्रेस के लिए जो एक चुनौती थी अध्यक्ष पद की, वो चुनौती से तो कांग्रेस पार आ गई, और उसके साथ ही एक जो लगातार बात की जा रही थी उस चेयर की, वहां पर भी वो जगह भर गई। लेकिन सवाल उन चुनौतियों का है जो एक नहीं कई सारी हैं। सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट रखना, वरिष्ठ कांग्रेसियों और जो युवा कांग्रेसी हैं उनके बीच जो खाई साफ तौर पर वक्त वक्त पर नजर आ रही है, चाहे राजस्थान की बात कर लें या बाकी राज्यों की बात करें। आप किस तरह से देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस सफर को, कि आगे उनके लिए किस तरह की चुनौतियां वाकई इसमें हैं? देखिए, मैं अभी आपसे मुखातिब होने के पहले उनका भाषण सुन रहा था और उस भाषण से एक चीज जो पूरा तो नहीं सुन पाया, एक चीज जो साफ तौर पर नजर आया कि संगठन के लेवल पर वो वो बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो उनका उदयपुर चिंतन शिविर था उसकी बातों का उन्होंने अपने भाषण में, अध्यक्षीय भाषण में उल्लेख किया, जिसमें एक कांग्रेस का इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी 50% से ज्यादा जो पोस्ट हैं वो 50 साल से उम्र के कम लोगों के लिए आरक्षित करना, फिर प्रदेशों में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाना, और इसके साथ ही जो एससी, एसटी, ओबीसी आदि का जो प्रकोष्ठ है उसको तैयार करना। ये सारी बातें कह रहे हैं जो कांग्रेस को आज से 50 साल पहले करना चाहिए था। तो 50 सालों के बाद अंततः कुछ करने की सोच रहे हैं ऐसा दिख रहा है। आपने पूछा है चुनौतियों के बारे में। चुनौतियां तो उनको सबसे पहले अध्यक्ष को ये करना पड़ेगा, खड़गे साहब को, कि जो चापलूस जो कांग्रेस में जो दरबारी पॉलिटिशियंस हैं, जो कुर्सी कुर्सी का खेल रोटेशन में करते रहते हैं और दिल्ली में बैठ के करते हैं, क्षेत्र में नहीं जाते हैं, और उस तरह से क्षेत्र से उनका कनेक्शन टूट चुका है। इसलिए संवाद की आवश्यकता पड़ी तो भारत जोड़ो यात्रा जो है जनता से कनेक्ट करने के लिए राहुल गांधी ने शुरू किया। तो ये जो संगठन में जनता, जो मतदाता है, जो लोग हैं और नेता है, उसके बीच की खाई को पाटना। दूसरा कि जो दरबार कल्चर है कि यहाँ पर कानाफूसी से पॉलिटिक्स करते हैं, उसको खत्म करना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक तो ये बात रही। दूसरी बात ये रही कि वो उनके लिए चुनौती ये होगा कि जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, जो पहले से कुर्सियों पे आसीन है और वो हिलते नहीं हैं, उनको वो कैसे हिलाएंगे, जो कि एक दरबार कल्चर के प्रोडक्ट है। वो अपनी किसी को स्थिर नहीं होने देते, किसी अपने सामने किसी को। वो एक उनके लिए चुनौती रहेगी। दूसरा कि जो गुटबाजी है पार्टी में, खेमेबाजी है और हर जगह है, उसको कैसे समावेश करते हैं। हर पार्टी में रहती है, लेकिन एक समावेश करना, उसमें पार्टी हाई कमांड जो है
उसको मजबूत करना और उनके ऊपर लागू करना, सबकी बातें सुनना, ये भी एक बड़ी चीज है। क्योंकि ऐसा ना हो कि अध्यक्ष तो खड़गे साहब बन गए, लेकिन जो दरबारी लोग हैं और जो नेतागण हैं, वो ज्यादा जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के पास या प्रियंका गांधी जी के पास चक्कर लगाएं। तो इससे जो अध्यक्ष का जो अथॉरिटी है वो कम होगा। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भारतीय जनता पार्टी की जो न्यू इंडिया का के ऊपर हमला आज किया है, कि जिसमें डिवीजन की बात की है, जिसमें तफरके की बात की है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं, दमन की बात कर रहे हैं वो। तो ये सारे जो न्यू इंडिया पर उन्होंने अटैक किया है, वैसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत ही आक्रामक शुरुआत की है। ये मुझे आपके पहले सवाल का उत्तर में मैं फिलहाल इतना कह सकता हूँ, और आप जब सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूँ। सतीश सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे। आपने एक लंबे वक्त से कांग्रेस के इस कल्चर को भी ऑब्जर्व किया है। क्या कांग्रेस एक ऐसे मोड़ पे है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरी तरह से फ्री हैंड देगी, या उनको मल्लिकार्जुन खड़गे की ज़्यादा जिम्मेदारी होगी कि वो इस धारणा को गलत साबित करें कि कांग्रेस में जो अध्यक्ष है, चूंकि वो गैर गांधी अध्यक्ष हैं, वो रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं होगा, पूरी तरह से दबाव मुक्त होंगे? देखिए, ये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे। हो सकता है कंट्रोल से चले, और जितना उनका मतलब इस उम्र उम्र में है, 80 साल के हैं, 9 बार चुनाव जीते हैं विधानसभा का, 2 बार लोकसभा का, 10 तरह के मंत्री रहे हैं। तो वो उनका बहुत काम है। वैसे मैं आपको कहूँ तो एक दलित चेहरा तो है ही। आज उन्होंने अपने आज भाषण की शुरुआत किस शब्द से की, कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, नीचे से ऊपर उठ के आया हूँ, आप लोगों ने इस तरह सब। तो मुझे ये लगता है कि खड़गे साहब एक कॉम्प्लायंट प्रेसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन एकदम मतलब कहिए कि टोटल कंट्रोल में, जिसको आप रिमोट कंट्रोल कहते हैं, उससे चलेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस उम्र में और दलित कम्युनिटी से आने के चलते उनकी एक अपनी वॉइस है, उनकी एक अंतरात्मा है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो देखिए, वो एक लॉयलिस्ट भी माने जाते हैं, और लॉयलिस्ट अपने आप को एक स्वायत्त दिखा दे तो इससे तो बहुत अच्छा होगा उनका। लेकिन ये होता है कि जी हजूरी हर दिन उन्हीं 10 जनपद के सामने और 23 तुगलक कैसेट में करना, वो मुझे लगता नहीं कि वो दिखाएंगे कि इतने परिपक्व नेता हैं। एक जो दूसरी बात इसी से संबंधित चीज आती है कि 10 जनपद या 23 तुगलक क्रेसेंट और मतलब गांधी फैमिली से, फिलहाल के गांधी फैमिली से कांग्रेस को अलग देखना भी मैं नहीं समझता हूं कि ये उचित है। किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में उसका एक न्यूक्लियस होता है, एक कमांड सेंटर एक तरह का होता है, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, वो भाजपा में भी है, वो आरएसएस का प्रभुत्व वहां रहता है। और बाकी पार्टियों में भी आप देखेंगे तो फैमिली की पार्टी हो, चाहे विचार की पार्टी हो, जैसे अब सीपीएम में देख लीजिए, उनका एक पॉलिट ब्यूरो होता है, तो उनका सबका कंट्रोल रहता है। तो उसी प्रकार से ये कांग्रेस में है, उससे आजाद देखना मुझे नहीं लगता है। ये विपक्षी पार्टियों के लिए एक हमले का कारण हो सकता है कि आप कहते रहे रिमोट रिमोट, लेकिन मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमें लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस प्रकार से उनका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से लॉयलिस्ट होते हुए भी अपने को एक ऑटोनोमस प्रेसिडेंट के रूप में दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। उनके लिए रणनीति में भी ठीक है, और 10 जनपद के लिए भी ठीक है कि वो अब थोड़ा अलग दिखे। तो शायद, क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियां इस समय देखेंगी, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी देखेंगी कि क्या सिर्फ नाम है खड़गे, या फिर खड़गे का काम भी है, क्योंकि एक गांधी परिवार से जो अध्यक्ष पद कांग्रेस का हटा है, तो वाकई क्या वो अमल में है, या बस बस जो है एक नाम दिखाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अहम बात आपने की कि वाक़ई ये आने वाले वक़्त में बहुत ज़िम्मेदारी खड़गे की भी हो, कांग्रेस की भी ज़िम्मेदारी होगी कि वो जो परसेप्शन है उसको तोड़ें। इन सब के बीच अगर हम राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को देखें,
ये कितनी बड़ी बुनियाद साबित होगी घटके की, अगर हम आगे हम देखें चुनावी चैलेंजेस की देख लें, या कांग्रेस को फिर से मजबूत से मजबूत तर ले जाने की उनकी कोशिशों को देखें, तो ये कितना अहम रोल निभाएगी ये यात्रा? देखिए, आज जो है राहुल गांधी ने अपने वहां जो आज ताजपोशी हो रही है, उसमें बड़ा ही एक लो प्रोफाइल अपनाया हुआ है और दाढ़ी बढ़ा के मंच पे बैठे हुए हैं। अ, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अपना भाषण दिया है, उसमें उन्होंने इस बात को बहुत केंद्रित करके बोला कि जो हमारा कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई और संवादहीनता हुई, जनता से कटी, उसके बाद राहुल गांधी इस मिशन पे निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना, उसका फायदा लेना, उसके जरिए लोगों तक पहुंचना और उस चीजों को आगे ले जाना, ये बात अध्यक्ष बनते ही उन्होंने ये बात कही। और आपको याद होगा कि अध्यक्ष के नॉमिनेशन के बाद मैं समझता हूँ कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भारत जोड़ो यात्रा में पैदल पैदल भी वो चले राहुल गांधी के साथ। तो ये सब बात ये साफ साफ दिखाता है कि देखिए राहुल गांधी, ये मानना पड़ेगा आपको या सबको मानना पड़ेगा और सब जानते भी हैं, कोई बड़ी बात रॉकेट साइंस नहीं है कि राहुल गांधी एक डिफैक्टो डिफैक्टो अब कांग्रेस के एक सार्वभौम नेता हो गए। और जो इन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा का जो एक प्रारंभ किया, जो उनको रिस्पांस मिला है, उसके बाद तो हमको लगता है कि पूरा का जो पूरा कांग्रेस है उनके तरफ देखती है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जो भूमिका वो रहेगी कि आप कह सकते हैं कि वो फैसिलिटेट करेंगे, इस चीजों को आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हो गए तो अब राहुल गांधी कुछ नहीं रहेंगे। हमको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका यही होगी कि वो राहुल गांधी को और बड़ा बनाए, ऐसा उन्होंने कहा भी है। मतलब आज के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा भी है। ये नहीं होगा कि दो पावर सेंटर हो जाएगा। ऐसा वो हमको नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खड़गे होने देंगे। और अगर हो जाए तो ऐसे तो कांग्रेस में इतिहास भी रहा है, लेकिन अभी देखना होगा, सब कुछ देखना होगा। क्योंकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं कई बार के कर्नाटक में मंत्री रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स में उनका बड़ा काम है, कॉबलर्स के लिए बहुत काम है, ट्रेड यूनियन के वकील के रूप में उन्होंने शुरुआत की थी। और फिर आप देखिए कि वो गृह मंत्रालय बहुत तरह के काम कर चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा में नेता रहे हैं, रेलवे के मंत्री भारत सरकार में रहे हैं। उनका बहुत ज्यादा अनुभव। और ये अगर कोशिश भी की जाएगी कि उनके कामों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो इस चीज को मानेंगे आसानी से, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो भूमिका की बात है, तो मेरा ये मानना है कि वो 10 जनपद, मतलब खास तौर से राहुल गांधी के काम को और उनके लीडरशिप को और उनके जो मिशन, उनका जो मिशन है, उसको बढ़ाने का मल्लिकार्जुन खड़गे साहब काम करेंगे। क्योंकि वो एक लॉयलिस्ट है। अगर वो लॉयलिस्ट नहीं रहते 10 जनपद के, तो शायद नामांकन से एक रात पहले उनका नाम आगे नहीं आता और मतलब एकदम कहा जाए ब्रूट मेजोरिटी से वो चुनाव जीत गए। और शशि थरूर 1000 वोट जरूर उन्होंने पाया, उससे ज्यादा, लेकिन एक तरफा ये मुकाबला रहा। तो ये लॉयलिस्ट होने का भी उनको इनाम है एक। और दूसरा, ये अपेक्षा उनसे होगी कि वो एक कोई पैरेलल पावर सेंटर ना बने, बल्कि जो राहुल गांधी ने तो अध्यक्ष पद छोड़ा था ना, तो राहुल गांधी की जो नया अवतार है, या फिर राहुल गांधी का जो एक मतलब इमेज मेकओवर है, उसमें हमको लगता है जो खड़गे साहब हैं, वो संगठन का काम ज्यादा करेंगे, संगठन को ऑर्गेनाइज करना नीचे से लेके ऊपर तक। और ये मुझे आज उनके भाषण में दिखाई पड़ी है, या फिर 10 जनपद से बात होके हुई हुई कि भाई नई नियुक्तियां करनी है, सारी नियुक्तियां कर देनी है, ऊपर से नीचे तक इलेक्शन मैनेजमेंट का एक बनाना है। एक उन्होंने कहा कि कई तरह की घोषणाएं की, वो तो अभी बात आएगी सामने। मैंने तो वन ग्लिम्स में मतलब सुना, उससे ये मुझे जरूर अंदाजा हुआ कि वो उनका सारा का सारा फोकस संगठन को रीऑर्गेनाइज करना, रीएक्टिवेट करना
और उसको एकदम गतिमान बनाना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे सतीश के सिंह साहब हमसे जुड़ने के लिए और इस विशेष विश्लेषण के लिए, हर पहलू पर बातचीत करने के लिए। और वाक़ई मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। एक बड़ा जो है आधार उन्हें ख़ास तौर पे चाहे वो हिंदी भाषी इलाके हों, चाहे फिर दक्षिण के राज्य हों, उन सब में एक अट्रैक्टिव विचारधारा का आधार बनाना है जिसे वोटर्स को आकर्षित किया जा सके। इसके साथ ही उन्हें पार्टी की अंदरूनी खींचतान जो है उससे भी ऊपर लाना है पार्टी को। और जो एक नींव साफ तौर पर नजर आ रही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, एक राह दिख रही है कांग्रेस में, एक ऊर्जा दिख रही है। उस ऊर्जा का उपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने की अहम जिम्मेदारी होगी। अब देखना होगा इन जिम्मेदारियों पर वो आने वाले वक्त में कितने खरे उतरते हैं।